यह जंगल बहुत ही खुशहाल जंगल था। यहाँ के पक्षी खुशी से रहते थे और सभी एक दूसरे के मदद करते थे। ज्यादातर पक्षी खेती करते थे। अरे भाई कालू, कल तुम्हारा खेत पूरा जूता नहीं था? चलो आज दोनों मिलकर जोतते हैं। हाँ भाई चलो, आज हम अपने खेतों के काम खत्म करते हैं और कल तुम अपने खेतों के काम खत्म कर लेना। अरे नहीं नहीं, कल मैं उल्लू भाई को कर दूंगा और आखिर में हम अपना कर लेंगे। जंगल के सारे पक्षी एक दूसरे के मदद करने में विश्वास रखते थे। शायद यही कारण था वह जंगल इतना खुशहाल था। यहाँ के चिड़िया पक्षी भी एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखते थे। अरे चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चों के लिए खीर बनाई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा खीर दे देता हूँ। तुम्हारे पति को भी बहुत पसंद है। तुम्हारी शादी से पहले भी वह मुझसे मांगकर खीर खाता था। उसे खीर बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी दी आता हूँ, उसे जरूर दे देना। आप एक मिनट इधर ठहरिए। फिर वह घर के अंदर जाती है और कुछ लेकर आती है। कल मैं बाजार गई थी और कुछ मिठाइयाँ लाई थी। यह लीजिए, आपके बच्चे को भी बहुत पसंद है ना, आप उसे दे दीजिएगा। हमारे जंगल कितना खुशहाल है। होगा कैसे नहीं, यह सब हमारे संस्कार है। पक्षियों में यह तो है कि यह सब एक साथ अपने परिवार की तरह रहते हैं। एक बड़ा खुशहाल जंगल, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ ज्यादा देर नहीं टिकती, और इसके साथ भी यही हुआ। एक रात तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ तूफान चलने लगा। जंगल के सारे पक्षी इधर उधर भागने लगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जगह जगह पर घर गिरने लगे। सभी को जंगल की मंदिर ले जाओ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। सभी पक्षी गांव की मंदिर की ओर चल दिए। गांव की मंदिर बहुत पुराना था। बाहर हो रहे आंधी तूफान का मंदिर पर कोई असर नहीं था। जंगल के सारे पक्षी मंदिर के अंदर सुरक्षित थे। लगातार कई घंटे तक आंधी तूफान रुकी नहीं। एक एक करके जंगल के सारे घर गिर गए। अगली सुबह जब आंधी थम गई, तब सारे पक्षी मंदिर से बाहर आने लगे। अपने जंगल के हालात देखकर उन लोगों को बहुत दुख हुआ है। भगवान, यह क्या हो गया? तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन खाएंगे क्या? हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गया है। भगवान हमारी मदद करेंगे। हम यूं ही नहीं बैठ सकते, हमें खुद ही अपनी परिस्थितियां बदलनी होगी। हाँ भाई, हम सबको मिलकर फिर से एक बार खुशहाल जंगल बनाना होगा। सभी पक्षी चिंतित थे, लेकिन वह जानते थे कि अब हमें एक दूसरे के साथ देना होगा। मुन्ना, तुम खेतों में जाकर देखो, जो कुछ बचा है उसे ले आओ। हम लोग बड़े जंगल जाते हैं क्योंकि फिर से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लगेगी। हम चिड़िया भी घर बनाने के लिए सामग्री ढूंढते हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी अलग अलग कामों में बट गए। कुछ लोग खेतों से अच्छे फसल निकालने गए और कुछ लोग जंगल गए लकड़ियाँ लाने के लिए। काका, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा? लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन हम छत कैसे बनाएंगे? हमारे जमाने में तो बांस का घर बनाना काफी आसान था। हमें भी वैसे ही बांस का घर बनाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द सभी पक्षियों के सर पर छत होगा। जी काका, हम लोग वैसे ही घर बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। और इस जंगल में बांस का पेड़ भी है और मुझे पता है कि वह कहाँ है। फिर वह सभी पक्षी को बांस के पेड़ के पास ले आता है। अरे वाह, इतने सारे बांस का पेड़, इससे तो बहुत सारे घर बन जाएंगे। लेकिन इतने सारे बांस के पेड़ काटकर घर बनाने में हम सब की खटिया खड़ी हो जाएगी। तू हिम्मत न हार भाई, हम सब एक दूसरे के साथ देंगे और देखना बहुत जल्द सबका घर बन जाएगा। फिर दोनों मिलकर बांस काटने का काम शुरू किया। बांस मोटे मोटे थे, जिसे काटने में वह तीनों को पसीने छूट रहे थे। एक बांस काटने में इतना मेहनत, बाप रे। अभी मैं अकेले बांस काटता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर दोनों बारी बारी से बांस काटने लगे। कई घंटे बीत गए।
लेकिन अभी तक कुछ ही बांस काट पाए थे। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। अब हम आखिरी मोटा वाला बांस काटते हैं, फिर गांव लौट चलेंगे। फिर तीनों मिलकर मोटा वाला बांस काटने लगे। तीनों बहुत थके हुए थे, फिर भी अपनी पूरी ताकत से बांस काट रहे थे। बांस आधा ही काटा था कि उसमें से खून बहने लगा। यह क्या? रुको। उन लोगों को किसी और के रोने की आवाज सुनाई दे रहा था। आप कौन हैं? हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन तूफान में हमारा गांव बर्बाद हो गया। हम लोग के सर पर छत नहीं है, इसलिए हम लोग घर बनाने के लिए बांस काटने आए थे। हमें क्षमा कर दीजिए। तभी वहाँ पर उसके सामने बांस के देवी आई। बांस के देवी के तीव्र से जंगल प्रकाशित हो गया। देवी ने सबसे पहले वह बांस के पेड़ को ठीक किया, जिससे खून बहना बंद हो गया और रोने की आवाज भी थम गई। क्षमा कर दीजिए देवी, हमें पता नहीं था। रोने की आवाज सुनकर तुम लोग रुक गए। इससे तो अच्छे और कोई नहीं हो सकता। यह कोई आम बांस का वृक्ष नहीं है, बल्कि यह जादुई बस का वृक्ष है। जब तक यह बांस का वृक्ष यह जंगल में है, तब तक यह जंगल का संतुलन बना रहेगा। अच्छा हुआ हमने इसे पूरा नहीं काटा, नहीं तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। वैसे तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? कोई कभी इस जंगल में बांस काटने तो नहीं आता। हमारी मजबूरी है, तूफान के चलते हम लोगों के पूरी घर गिर गया। हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए घर बनाने के लिए हम लोग बांस काटने आए थे। मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकती हूँ। तुम्हें जितने बांस चाहिए वह हर दिन तुम्हें तुम्हारे गांव के बाहर मिल जाएगा। पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम यह जादुई बांस के पेड़ और इस जंगल के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताओगे। हम वचन देते हैं कि इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तीनों ने वचन दिया। फिर बांस के देवी वहाँ से गायब हो गई। तीनों ने वहाँ रखी बांस उठाकर अपने जंगल लौट आए। अगली सुबह सब उठे तो जंगल के बाहर ढेर सारे बांस रखा हुआ है। इतनी तो हम भी नहीं काट सकते थे। फिर सभी पक्षी मिलकर बांस के घर बनाने में लग जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के सहायता कर रहे थे। ये लो काका, आपका घर तैयार है। भगवान तुम लोगों का हमेशा भला करे बेटा। एक एक करके जंगल में सभी के घर तैयार हो गए। गांव वाले बहुत खुश थे। सोचा नहीं था कि इस समस्या से इतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। यह सब सारे जंगल वालों की मेहनत से हुआ है। उस दिन सभी पक्षियों ने उत्सव मनाया और फिर अपने अपने घर में जाकर सो गए। रात को फिर से तेज आंधी बहने लगी और तूफान भी चलने लगा। भगवान, यह क्या हो रहा है? इस बार भी हमें बेघर करना चाहते हो क्या? हे भगवान, क्या यह बांस के घर इस आंधी तूफान को झेल पाएगा? बाहर बहुत तेज आंधी तूफान तो थी, लेकिन बांस के घर को कुछ नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? यह बांस के घर पर आंधी तूफान भी विफल हो गए। इसका राज बस 3 ही पक्षियों को पता था जो बांस लाने गए थे। अगले सुबह तूफान थमने के बाद गांव वालों ने उन तीनों से पूछा, आखिर बात क्या है? इस बांस के घर को कुछ नहीं हुआ। इस बांस के घरों के सामने आंधी तूफान भी फीके हैं, लेकिन इसका राज हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैं किसी को वचन दिया हूँ। आप लोगों को बस यही बोलेंगे कि जब तक इस बांस के घर में है, तब तक हम सुरक्षित हैं। ठीक है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जंगल फिर से एक बार खुशहाल जंगल बन गया। अब कोई आंधी और तूफान उसके घर को तहस नहस नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जंगल कोई आम जंगल नहीं, बल्कि जादुई बांस का जंगल था।